बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ ग्रैंड क्विज़ के हवाले से अपडेट। आज मैं आपको बताऊँगा कि ग्रैंड क्विज़ क्या है। ग्रैंड क्विज़ की अनाउंसमेंट काफ़ी स्टूडेंट्स के एलएमएस के अंदर आ रही है। अब ग्रैंड क्विज़ क्या है और ग्रैंड क्विज़ कैसे होने हैं, कैसे अटैम्प्ट करने हैं, उनका ग्रैंड क्विज़ का मेथड क्या है, क्या तरीक़ाकार है, इसी हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इसमें मैं आपको एक ऐसी टिप्स भी बताऊँगा कि जिससे आपके मैथ, CS इन दो सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा टिप्स बताने वाला हूँ। इन टिप्स के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना और आप अपने क्विज़ के अंदर, ग्रैंड क्विज़ के अंदर पूरे मार्क्स ले सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था, कमेंट आए थे कि ग्रैंड क्विज़ क्या है, ग्रैंड क्विज़ हमने कैसे करने हैं, इनका टाइम ड्यूरेशन क्या है और इन क्विज़ को करने के लिए क्या तरीक़ाकार है, कैसे होंगे, कितने क्विज़ आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका अभी हम चलते हैं कि अनाउंसमेंट के अंदर वहाँ से टोटल देखेंगे। तो ग्रैंड क्विज़ जो है इस दफ़ा स्प्रिंग 2020 इस सेमेस्टर मिड टर्म एग्ज़ाम की जगह हो रहे हैं। तो आपका ये जो सिलेबस है ये लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 22 तक इसके अंदर से क्विज़ आएंगे। ठीक है, और वो क्विज़ कितने आएंगे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। 30 क्वेश्चन हर एक बुक के आएंगे, मैक्सिमम 30 में भी कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 30 आएंगे। ठीक है, एक बात हो गई। इसके बाद अब हम देखते हैं इसकी इंस्ट्रक्शन क्या है। तो दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, इस जो ग्रैंड क्विज़ है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइम, 1 या 2 दिन दिए जाएंगे, जस्ट में भी 12 घंटे दे दिए जाएं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और जब आपने क्विज़ स्टार्ट करना है उसके बाद इसकी कुछ पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि आपने इन पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने क्विज़ को करना है और अच्छे मार्क्स लेने हैं। ठीक है, और एंड पे मैं आपको टिप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये जो क्विज़ होंगे वो ऑनलाइन होंगे। ठीक है, उसके बाद आपके LMS के अंदर माई टू डूज़ के अंदर इसका लिंक आ जाएगा, वहाँ पर आपने इस क्विज़ को करना है। ठीक है, उसके बाद जब आपने क्विज़ को स्टार्ट कर लेना है, क्या करना है, जब आपका आई थिंक ये चीज़ आ जाए, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे आपको ये चीज़ जब आ जाए तो आपने यहाँ पे ये चीज़ करनी है। यहाँ पे आपका लिंक ओपन आ जाएगा एक्शन के ऊपर, यहाँ पे टेक क्विज़ के ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपको वहाँ पे लिंक के ऊपर ले जा आपने स्टार्ट कर देना है। अब जैसे ही क्विज़ स्टार्ट होगा तो आपने क्या करना है, तो आपने इस चीज़ की को माइंड में रखते हुए ये बात करनी है कि आपने कभी भी जब क्विज़ स्टार्ट हो गया तो आपने बैक नहीं जाना एक तो। उसके बाद आपने क्या करना है एक चीज़, क्योंकि जब आप बैक यहाँ पे बैक क्लिक करेंगे तो आपका जो सिस्टम होगा, तो जो विंडो होगी वो बैक ले जाएगी और आपको वो क्विज़ मिस हो जाएगा। और जब आप दोबारा इस यहाँ से बैक यहाँ से जब आप आगे आएंगे तो आपने वहाँ से आपका तमाम जो डाटा होगा वो क्विज़ मिस हो जाएगा। ठीक, एक बात। नंबर 2 पे बात ये होता है रिफ़्रेश का बटन। आपने यहाँ पे इस बटन को क्लिक नहीं करना, आपसे जो आपका क्विज़ चलता होगा वो आपका मिस हो जाएगा और नेक्स्ट क्विज़ जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एक और बात का अपने कीबोर्ड से F5 को प्रेस नहीं करना। ठीक है, एक ये 3 बातें। इसके अलावा अभी हम बात करते हैं कि क्विज़ के अंदर मार्क्स कैसे लिए जाएं, क्विज़ के अंदर अच्छे मार्क्स कैसे लिए जाएं। तो अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपने ज़्यादा कोशिश करनी है। पहले तो आपको बुक्स जो हैं वो अगर हैं हार्ड बुक आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप PDF में डाउनलोड कर लें उसको और उसको रीड करें। अगर आप उन बुक्स के लिए टाइम नहीं है आपके लिए तो कोई बात नहीं, आप फिर पास पेपर्स को प्रेफर करें। ठीक है, अब पास पेपर सभी को डाउनलोड करें और उनके जो MCQs होंगे उनको ज़्यादा प्रेफर करें, अच्छी तरह प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह 100% उसी में से हो सकता है आ जाए आपका। जैसे बेस्ट ऑफ लक हो, ये प्रिपरेशन करने का बेस्ट मेथड है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब आपकी मैथ है, आपका अगर CS है
इन सब्जेक्ट्स की मैं आपको टिप बताऊं। और इसके अलावा एक और सब्जेक्ट है MGT 101, जिनकी बहुत ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम होती है, उनको समझ नहीं आती फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हवाले से। तो उनके लिए भी एक मैसेज है कि उनके लिए भी मैं अगर उनको एक हेल्प चाहिए होगी, या फिर आपको MTH कुछ कोड मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको इन कोड्स में कुछ भी हेल्प चाहिए तो आपने नीचे मुझे कमेंट कर देना है, या फिर आप मुझे मेरे जीमेल अकाउंट पे मैसेज कर देना है और आपने मुझे बता देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन से सब्जेक्ट हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको CS के सब्जेक्ट बता दूं। तो सबसे पहले है CS 101, CS 201, CS 202, CS 301, CS 506। ये वो सब्जेक्ट हैं CS के। अगर आपको इन सब्जेक्ट्स में ग्रैंड क्विज़ के हवाले से कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। हैशटैग लगा के आपने इन बुक्स का नाम लिख देना है और अपने मुझे इससे हेल्प ले लेनी है, ठीक है। इस हवाले से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं इंशाल्लाह आपको इसकी हेल्प कर दूंगा। या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इस सब्जेक्ट के हवाले से वो भी आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथ की, कि मैथ के वो कौन से सब्जेक्ट हैं जिसके हवाले से मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो सुन लें। सबसे पहले है MTH 100 या 001, जो जीरो सेमेस्टर वालों की होती है वो चीज़ है। इसके बाद MTH 101 है, MTH 102 है, MTH 201 है, MTH 202 है, MTH 301 है, MTH 601 है, MTH 603 है, MTH 401 है, MTH 501 है, और STA जिसको हम स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वाली आपकी बुक है जो STA 301 है उसमें, और इसके अलावा MTH 302। और ये वो तमाम बुक्स हैं ये CS की और मैथ की। जिस अगर इन सब्जेक्ट्स में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इन सब्जेक्ट्स की स्पेशली मुझसे हेल्प ले सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, या फिर नीचे मैं आपको अपना इस वीडियो में आपको यहाँ पे मेरा जीमेल शो हो रहा होगा, आप उस जीमेल पे भी मुझे मैसेज करके मुझसे हेल्प ले सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ MGT 101 की भी मैं आपको इसके हेल्प कर दूँगा, आप उसके लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये और बाकी जो मैंने आपको मैथ और CS की बुक्स बताई हैं और MGT 101 की, ये 3 कोड हैं, और इस कोड मैथ CS और MGT 101, इसके आगे जितने भी कोड मैंने आपको बताएं, अगर आपको इन सब्जेक्ट्स में कोई हेल्प चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें। मेरा जीमेल आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको वहाँ पे भी सेंड कर दूँगा। तो ये थी ग्रैंड क्विज़ के हवाले से अपडेट। और ये ग्रैंड क्विज़ जो हैं वो आपको मिड टर्म एग्ज़ाम की जगह पे हो रहे हैं, और आप तमाम स्टूडेंट्स को ये एक अच्छे तरीके के साथ प्रिपरेशन के साथ करने चाहिए। और इसके हवाले से अगर फाइनल एग्ज़ाम के हवाले से कोई अपडेट आएगी तो मैं इंशाल्लाह आप तक लेके आऊँगा। और आपने इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है ताकि उनको भी मिड टर्म के हिसाब से या इस ग्रैंड क्विज़ के हवाले से अपडेट मिल जाएँ। और इसके अलावा ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनको MTH जो मैंने आपको कोड बताएँ और CS के जो कोड बताएँ और MGT 101 किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, उन स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो में मुझसे हेल्प ले सकें, इस मुझ कॉन्टैक्ट करके इन सब्जेक्ट्स में हेल्प ले सकें। तो आपने इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है, लाजमी शेयर करना है, लाजमी शेयर करना है। और इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि मैं आपको पता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो भी एजुकेशन के हवाले से अपडेट होती है वो आपके पास लेके आता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और दोस्त के साथ लाजमी शेयर करें। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।